दक्साई के जेल में द डार्क सीक्रेट ऑफ दक्साई, डार्क सीक्रेट। हिमाचल की दक्साई में गांधी थे मेहमान और गोडसे कैदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बापू जब दिल्ली के बिरला भवन में शाम को प्रार्थना सभा से उठ रहे थे तो गोडसे ने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से उन्हें 3 गोली मार दी थी। इसके बाद शिमला की अदालत में ट्रायल चला। नाथूराम गोडसे को 8 नवंबर 1949 को फांसी की सज़ा सुनाई थी। नाथूराम गोडसे जेल के अंतिम कैदी। इस जेल के अंतिम कैदी नाथूराम गोडसे थे। पहले हिस्ट्री पढ़ ले थोड़ा। महात्मा गांधी की हत्या गोडसे शिमला दक्साई जेल लगाया था। जेल के मुख्य द्वार की एंट्री 7 सेल से गोडसे को रखा गया था। गोडसे को फोटो दीवार पर लटकी हुई। गोडसे जेल अंतिम कैदी। उसके बाद जेल में कैदी को रखना बंद कर दिया। सबसे लास्ट कैदी गोडसे। और ये रहा दक्साई जेल, अंग्रेज़ों के ज़माने का जेल। पहले ऐसे जेल होते थे। नए और भिन्न दंड के तरीके। शारीरिक तनाव के अलावा कभी कभी कैदियों को अनुशासनहीन का अनुभव महसूस कराने के लिए कैदी को कैद कक्ष के दोनों दरवाजे के बीच खड़ा किया जाता था। दोनों दरवाजे पर ताला लगाने के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाता था कि कैदी बिना आराम किए कई घंटे इन दोनों दरवाजे के बीच खड़ा रहे। जैसे कि ये एक कैदी और ये रहा जेल। छोटा सा एक कमरा जो कि दक्साई जेल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो नहीं घूम पाए हों वो घूम ले। और नाथूराम गोडसे इसी में रहते थे। ये जो जेल पहले यहाँ पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे ट्रायल के लिए पंजाब हाई कोर्ट पीटर हॉल्फ शिमला लाया गया। पुलिस की हिरासत में शिमला ले जाते समय पुलिस अधिकारियों ने नाथूराम गोडसे को एक रात के लिए दक्साई जेल के इसी कक्ष में रखा गया था। ये जो है इसी में नाथूराम गोडसे थे, जो बहुत ही महान कार्य किए। देश को विभाजन करते समय उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, पर आज लोग समझ नहीं पा रहे। और ये बहुत सारे जेल हैं, बहुत सारे सेल हैं। ये एक एक सेल है। सारे सेल का निरीक्षण करा रहा हूँ मैं आप लोगों को दक्साई जेल में। जो कि सबसे लास्ट कैदी यहाँ नाथूराम गोडसे रहे थे। उसके बाद यहाँ कैदियों को रखना बंद कर दिया गया। और आज 2025 2 नवंबर 2025 को मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, जो कि मुझे भी पता नहीं था कि दक्साई में ये जेल है जहाँ नाथूराम गोडसे को रखा गया था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ जेल। आज ऐसे जेल बनाने में कितने रुपए लग जाएंगे। आज भी ये लकड़ी है, लकड़ी। और ये सारे सेल हैं। ये मैं एक सेल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आज हम इस सेल के अंदर चलते हैं। ये सेल है जेल जिसमें कैदी रहते थे और कैदियों को सज़ा भी दिया जाता था। और सज़ा इस तौर पे दिया जाता था कि 17 या 18 नंबर सेल, 19 नंबर,
और इन दोनों दरवाज़ों के बीच में कैदियों को सजा दिया जाता था, जिससे कैदी कंटिन्यू खड़ा रहे, जिससे उसे एहसास हो। और इसमें नाथूराम गोडसे को रखा गया था शिमला ले जाते समय एक दिन, और ऐसे सजा होती थी, दोनों दरवाज़ों के बीच कैदियों को खड़ा किया जाता था। और काफ़ी सेल हैं इसमें, 27 जेल हैं। और जेलर 27 ये पूरे सेल होने के बाद अब हम आ गए जेलर ऑफिस में। और ये रहा, इसमें अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर बैठते थे। ये रहा, यहाँ वहाँ पीठ की जो राशि रहता था बयान देने के लिए, वो कहाँ है? यहाँ ये जेलर ऑफिस है ना, ये जेलर ऑफिस है, पहले के ज़माने का है। ये उसके कपड़े हैं, आज भी ऐसे रखे। ये हैं कैप्टन लेट जनरल लुइस वैलेट। और ये पूरे अंग्रेज़ हमारे भारत पे शासन करके चले गए। ये उस गंजी की टोपी किसकी? ये किसकी टोपी है? यहीं के जो लेफ्टिनेंट जनरल PN ये किसका था? अनंत नारायणा SM। अच्छा, प्रेजेंटिंग गोरखा ब्रिगेड एंड कर्नल ऑफ द रेजिमेंट 8GR फर्दर सेटिंग अप। और ये रहा सर, पहले के स्टाफ कैसे? ये पहले के स्टार हैं, ये पहले के स्टार हैं। और हाँ, वो है गांधी जी का, जिसमें गांधी जी कौन सा इधर से लास्ट, कौन सा वो? और उधर गोडसे रहता था। और ये भी सेल है, ये वो सेल है जिसमें कैदियों को बयान के लिए बुलाया हाँ, जाता था। ये जो वो सेल हैं जिसमें कैदियों को बयान कराया जाता था बुलाकर। और इतने भयानक हैं ये जो रहते हैं ये, दोनों हाथों से और हम मारा पीटा जाता ये रहा टॉर्चर रूम, जहाँ कैदियों को ऐसे सिक्कड़ में दोनों हाथ बांध के और उनको टॉर्च किया जाता था, मारा जाता था। ये रहा, कौन सा है? गांधी जी का? ये है। हाँ, ये फोटो तो वहाँ लगा रखा। और ये रहा गांधी जी का, चरखा चलाते चलाते देश आज़ाद करा दिए हमारे। काश आज लगता है ये वही चरखा है, ये गांधी जी के चरखा, इसी में गांधी जी रहते थे। और इसमें चरखा चलाते थे गांधी जी, और ये गांधी जी का रहा, इसमें रहते थे। ये दोनों एक ही हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये गांधी जी इसमें रहे थे दक्साई जेल में। He stayed in इनको this 1920 में this in the jail cell 1920 में। सिर्फ एक रात के लिए यहाँ लाया गया। बस ओनली एक रात के लिए गोडसे को भी लाया गया था ना। एक रात के लिए ही दोनों को यहाँ लाया गया था। ये रहे महात्मा गांधी, महान ऐसे नेता इमोन डेव वलेरा के मित्र तथा प्रशंसक थे। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो रहे आयरिश संघर्ष से प्रेरणा ली। आयरिश सैनिकों की गिरफ्तारी से महात्मा गांधी को दक्साई आकर इस जगह का मुआयना करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी दक्साई आने के बाद तथा उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर जेल प्रशासन ने जेल के इसी कमरे में उनके रहने का प्रबंधन किया था। अच्छा, जेल में रहे नहीं थे, प्रबंधन किया गया था। ये वही है ना प्रताड़ित डंको। आज़ादी से पूर्व आपस में जुड़े इन 3 कमरों का उपयोग ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों द्वारा सजाए कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता था। इस कमरों का चलो
अब हम जा रहे हैं दक्षाई जेल घूम लिए, बहुत है इतना। दक्षाई जेल घूमते समय मैं ये देखा कि हमने आज़ादी तो इतने आसानी से आज हम जी रहे हैं, अच्छे से सांस ले रहे हैं, पर आज़ादी कितनी मुश्किलों से मिली होगी ये आज यहाँ अनुभव किया जा सकता है, अपने आप को उस समय में खड़ा करके। चलते हैं।